गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम जो गणित का जो कितने वर्ग हमारा जो लेसन चल रहा है उसमें आगे की हम बात करते हैं। तो इसमें ये देखिए क्या दिया हुआ है, पेज नंबर आपका 44 पेज पर आएगा। यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। क्या देखिए, एक आयत दिया हुआ है यहाँ पर 20 वर्ग सेंटीमीटर का। 20 वर्ग सेंटीमीटर कैसे हुआ, ये देखो। अगर क्षेत्रफल की बात आती है तो हमें पता है बेटा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा, लंबाई को जब चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल। अब लंबाई देखो कितनी है, ये लंबा है और ये इसकी चौड़ाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने लंबाई ले ली 10 सेंटीमीटर और ये कितना है, 1 और 2। चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यानी ये तो होती है लंबाई, ये भी लंबाई। तो दोनों की लंबाई ये है चाहे ये है, दोनों में से एक भुजा की लंबाई नाप करके एक भुजा की लंबाई लिख दो। चौड़ाई है चाहे इधर से लिख दो चाहे ये वाली लिख दो, एक ही बात है, एक चौड़ाई लिख दो। 10 गुणा 2 कितना हो गया, 20 वर्ग सेंटीमीटर। 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसी में यही बात की कि यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर एक क्षेत्रफल का एक आयत है। यानी ये आयत हमें कितना, क्षेत्रफल कितना दिया और इसका 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या बात पूछ रहे हैं, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब देखो कितना बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान है। कहता है कि ये आयत है ना, एक ऐसी सीधी रेखा खींचो कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। यहां पर देखो क्या है, ये वाला। दोबारा से नीचे इसको, ये। हाँ, अब ये क्या हो गया, ये पूरा है ना। अब बीच में खींच दी लाइन तो आधा ये है, इसकी 3 भुजाएं होगी ना। जैसे क्या है, ये कै भुजा, ये ख भुजा, ये ग पॉइंट है और ये घ। तो कै ख और ग एक त्रिभुज बन गई ना। ये 3 भुजा है, भुजा का नाम क्या है, कै ख और ग। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, घ ख ग। दूसरा क्या बन गया, या आप ऐसे लिख सकते हो ख ग और घ। दूसरा त्रिभुज क्या है, इसका नाम क्या है, ख ग और घ। यानी नाम कैसे लिखते हैं, जो त्रिभुज बनी हुई है ना, इस त्रिभुज का नाम लिखना है बच्चों। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, एक का ये नाम लिख दो, ये नाम लिख दो, ये नाम लिख दो। ये तीनों भुजाओं का जो नाम है ना, ये हो जाएगा। दोबारा से कह रहा हूं, ऊपर वाला क्या है, तीनों कोणों पे के नाम जो लिखे ना, वो नाम लिख दो और एक त्रिभुज बना दो, वो उस त्रिभुज का नाम हो जाएगा। तीनों कोणों पर कोई नाम लिख दो और वो आप जब लिख देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपके त्रिभुज के जो है वो नाम कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, एक तो ये समझ आई आपको बात। फिर दूसरा सवाल क्या कहता है, ये तो हमारा हो गया, हमने ये बनाई थी त्रिभुज, एक तो ये बनाई थी ना, इसका हमने नाम लिख दिया था कै ख और ग। दूसरी त्रिभुज हमने क्या बनाई, ये एक त्रिभुज का क्या नाम रखा था हमने, त्रिभुज कै ख और ग। नीचे वाली त्रिभुज है उसका क्या नाम है, त्रिभुज बना करके नाम लिख देंगे ख ग और ये क्या बनेगी, घ। ख ग और घ, ये त्रिभुज का नाम है। तो हमने ये 2 त्रिभुज बना दी। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आसान है बच्चों। हमने क्या काम किया था, सारे का निकाल लिया था। लंबाई गुणा चौड़ाई की थी ना इसकी,
लंबाई गुणा चौड़ाई की थी तो हमने निकाला था 10 गुणा 2, 20 वर्ग सेंटीमीटर आया था ना इसका, 20 वर्ग सेंटीमीटर। अगर बच्चों इस पूरे का 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधी त्रिभुज निकाल देंगे तो हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज को 2 से भाग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ख ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 20 भाग 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आपको काम ये करना है कि पहले जो है वो पूरा का पूरा का क्षेत्रफल लिख लेंगे और फिर इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बना देंगे। जैसे हमने बात की बच्चों, ये हमारा त्रिभुज था, अब हमने क्या लिखना, क्या बच्चों देखो, ये वाला तो क है, ये वाला हमारी भुजा ख, ये वाली ग और ये वाली हमारी घ भुजा। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। पहले हम इसका फार्मूला लिख देंगे, आयत के क्षेत्रफल में लंबाई गुणा लय का लय लगा के यूं लिखेंगे, लय से लंबाई और चौड़ से चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर देखी थी ना हमने, और चौड़ाई जो है उसकी है 2 सेंटीमीटर। इसलिए हम क्या काम करेंगे, 10 गुणा 2 लिख करके हम लिख देंगे 20 वर्ग, जब गुणा हो जाए ना लंबाई चौड़ाई तो हम लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। एक बात तो ये हुई। फिर हम लिखते हैं कि त्रिभुज बना करके, त्रिभुज क ख और ग का, किसका हम क्या बनाएंगे बच्चों, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज हमने ये बनाई, हमने लिखा त्रिभुज का नाम क्या है, क ख और ग। हम लिख देंगे त्रिभुज क ख ग का क्षेत्रफल। इसका आधा है ना, ये आयत का आधा ऊपर वाला हो गया, ये वाली की जो है ना वो आधी होगी ना, तो हमें क्या लिखेंगे, 1/2 किसका, जो टोटल इसका क्षेत्रफल है, 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी उसका 1/2 कर देंगे, आधा कर देंगे। सिंपल सी ये क्या है कि 1/2 गुणा 10 गुणा 2 बराबर क्या आएगा, 2 से कट जाएगा 5 ही, 5 बच जाएगा, 2 5 10 और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह त्रिभुज ये कौन सी है, ख ग और घ, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ख ग और घ का क्षेत्रफल। यही बात वापस लिख देना, ये वाली बात है ना, ये वाली बात इसके लिए फिर लिख देना 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये वाला सेम का सेम इसका ये भी आ जाएगा। तो दोनों के लिए उत्तर ये आ जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर की और ये भी 10 सेंटीमीटर की हमारी भुजा जो है वो बन जाएगी। आगे हम बात करते हैं बच्चों, तो आगे वाला सवाल है इसका, 2 सीधे रेखा खींचकर इस आयत को एक आयत बना दो और एक इसका क्या बना दो, त्रिभुज। 2 इसके त्रिभुज बना दो, 1 2 3 4 5, एक लाइन ये खींच दीजिए सीधी, और एक लाइन हम क्या काम करेंगे, ऐसे खींच देंगे। इससे क्या बन गया बच्चों, एक तो ये आयत बन गया ना, दोबारा से क्या 2 लाइन खींच रहा हूं, एक लाइन और 2 लाइन। अब इससे क्या बन गया, इससे एक ये वाला ये आयत बन गया, एक तो ये आयत बन गया ना, और ये 2 त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला बन गया और एक इसका ये बन गया। तो इस तरह से हमने क्या लाइन खींची, इसको यहां से ये मिला दिया और इसको ये मिला दिया।
तो एक तो हमारा क्या बन गया, एक तो आयत बन गया और दो बराबर त्रिभुज बन गई। दो भागों में दो बराबर त्रिभुज बन गई ना ये। तो इस तरह से हम इस पर ये लाइन बना करके आप 10 खाने बनाएंगे, 10 खाने बना करके बराबर और 10 इधर और 10 उसके नीचे, फिर इस तरह से आप इनको दो भागों में बांट देंगे। और इसी तरह आप अपनी जो आपकी किताब है उसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे। अगला है आयत का क्षेत्रफल कितना है। इस आयत का जो हमने अब बनाया है ना ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्या करना हम करेंगे, 1 2 3 4 5 लंबाई 2 चौड़ाई 5 गुना 2 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर। 10 का ये था। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। त्रिभुज क्या बनी थी, ये एक बनी थी, ये हर एक का कितना है। अगर इस दोनों का पूरा 10 सेंटीमीटर है तो अभी त्रिभुज का हमने निकाला था वही फार्मूला कि अगर इसका 10 है, जैसे त्रिभुज हमने ये बना दी कै खे गै और घै। अगर इस पूरे का आयत का अगर 20 है, अगर इसका आधा कर दे तो आधा हो जाएगा ना। पूरे का अगर 10 है, पूरे का अगर क्या है 10 वर्ग सेंटीमीटर है, 10 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, 5 वर्ग सेंटीमीटर एक भुजा का हो जाएगा। यहां पर आप लिख देंगे इसी तरह से। आयत का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर क्या लिखेंगे हम यहां पर 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, हर एक का 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पूछा है इसलिए हम इसमें बताएंगे वर्ग सेंटीमीटर में इसको बताएंगे। आगे है पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गांकित कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम कितनी आकृतियां बना सकते हो, बनाओ। 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई है। ये वाली आकृति जो है हम हमारे लिए बनाई गई है 1 2 3। कितनी भुजाओं से बनानी है, 5 से। 1 2 3 4 5 है ना। हमें क्या काम करना है, ये 5 बना दी, 1 2 3 4 और ये वाली 5 है ना। 1 2 3 4 और 5 टाइलों से एक आकृति बना दी। 1 2 3 4 5 तो से ये बना दी। 1 2 3 4 5 से ये बना दी। और आप इसके अंदर कितनी बना सकते हो, ये वाले आपकी बुक के अंदर बनाया हुआ है ना। तो आपके लिए ये काम रहेगा, इसके अंदर आप और अलग अलग तरह की कितनी बना सकते हो वो आप अपनी कॉपी में बना करके कोशिश करके लाइएगा। कल हम इसको हल करेंगे। तो आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही। पेज नंबर 44 का हमारा हुआ और ये आप अपने आप अभ्यास करके देखेंगे कि कितना आप बना सकते हो। कल हम इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाएंगे। तब तक स्टे सेफ।